हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। आई गेव यू एग्जांपल ऑफ बर्गर, इफ यू रिमेंबर, इजंट इट और नॉट? सो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम मोल की हेल्प से कर सकते हैं क्या लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन? व्हाई नॉट, कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इफ 20 मोल्स ऑफ A reacts with 30 moles of B, 30 moles of B, find out limiting reagent, find out limiting reagent, isn't it or not? So what you have to do, अब ये देखिए कि किसमें कितने मोल्स किसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड chemical reaction. What is it telling you? According to balanced chemical reaction, 1 mole of A reacts with 2 moles of B. Isn't it or not? ये इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है, ये 2 है। और you can say that 1 mole of A require 2 moles of B. 1 mole of A require 2 moles of B. Isn't it or not? This information we are getting from this chemical reaction. अब आपको जो दिया हुआ है उसको देखिए। So 20 moles. So 20 moles of A. So 20 moles of A require how many moles? Require 20 needs 40 moles of B. But how many are given? But only 30 moles of B are given. So B is limiting reagent because it is less than the required is 40 but given is only 30, so B is limiting reagent. But apart from this, if the second part also comes to the question, क्या सर सेकंड पार्ट क्या आ सकता है? तो सेकंड पार्ट क्या आ सकता है? फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन। फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C produced. Find out the number of moles of C produced. अब ये बताना आपने कि C के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब आप सेकंड पार्ट पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप ये कहते हैं कि 2 मोल्स, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? B है। अब लिमिटिंग रीजन का यूज बता रहा हूं मैं आपको कि क्यों लिमिटिंग रीजन पता करने की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि ये लिमिटिंग रीजन है, ये डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा। लिमिटिंग रीजन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट? लिमिटिंग रीजन डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। तो पहले स्टेप में आपने लिमिटिंग रीजन निकाला और सेकंड स्टेप में उस लिमिटिंग रीजन की हेल्प से आप पता करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 moles of B produces 2 moles of C, produces 2 moles of C। अब जरूरी नहीं है 2 हो सकता है 3 हो, तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 moles कितने प्रोड्यूस करते हैं? 3 moles C के प्रोड्यूस करते हैं। हाउ मेनी moles of B we have? So 1 mole कितना प्रोड्यूस करेगा सर? 1 mole 3/2 moles प्रोड्यूस करेगा। Isn't it or not? और आपके पास कितने मोल है? 30 मोल्स है सर। सो 30 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेंगे? 3/2 into 30, isn't it or not? So इतने मोल्स ऑफ C are produced, isn't it or not? So 90 divided by 2, 45 moles of C are produced. So my dear student, this is how you have to do. This is the use of limiting reagent, that why the limiting reagent is studied. Okay, the other thing is अब ये तो डायरेक्ट मोल का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अगर आपको मास दिया होगा तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, isn't it? चलिए जरा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। चलिए, ये आपके पास है C2H2 plus 2H2 gives you C2H6, right? Ethyne on hydrogenation gives you ethane। 10th में you have studied
10th में पढ़ा हुआ ना ये। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि इफ 520 ग्राम ऑफ इथाइन, राइट, 520 grams of ethyne reacts with hydrogen, are you getting me or not? Reacts with hydrogen. How much hydrogen? Maybe 100 gram of hydrogen, right? 100 gram of hydrogen. अब क्वेश्चन के अगेन दो पार्ट में दे रहा हूं। नंबर 1, फाइंड आउट limiting reagent, first part. Second part, find out mass of C2H6 formed, that is ethane formed. This is the second part, this is the first part. अब करने से पहले वही चीज आप देखेंगे according to balanced chemical equation, what the balanced chemical equation is telling you. According to balanced chemical equation, 1 mole of ethane on a reaction, 1 mole of ethane require 2 moles of H2. Yes or no? भाई ये C2 बैलेंस है ना केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका 1 मोल को 2 मोल की जरूरत है, राइट। अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइन, number of moles of moles is equal to given mass by molar mass. So number of moles is equal to given mass is 520, molar mass is 26. अब देख लेना C2H2 1 into 2 and 12 into 2 24 26 मोलर मास है तो आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसके 20 मोल्स है बेटा, किसके, इथाइन के। अब आपके पास हाइड्रोजन है, number of moles of H2 hydrogen is equal to given mass by molar mass. Given mass is 100, molar mass is 2, H2 molar mass is 2 hydrogen atoms are there. तो बेटा ये हो गए 50 moles। कितने मोल्स आ गए ये, 50 moles. So 1 mole of ethane require 2 moles, so 20 moles of ethane, 20 moles of ethane require how many moles, 40 moles of H2. कितने मोल्स चाहिए, 40 मोल्स H2 के चाहिए। दिए हुए कितने हैं, 50, ज्यादा हो गए। as 40 moles of H2 are required, कितने मोल्स चाहिए H2 के, 40 moles, but 50 moles are given, but 50 moles of H2 are given, so H2 is excess reagent। मेरे बच्चों ये पता होना चाहिए, एक लिमिटिंग होता है और दूसरा एक्सेस होता है, या ये हो सकता है कि कोई भी लिमिटिंग ना हो, कोई भी एक्सेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, जितना चाहिए उतना ही प्रेजेंट है। अब ये हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं, अब ये एक्सेस हो गया, ये बच जाएगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा है तो बच जाएगा। अब आप इसकी हेल्प से नहीं, इसकी हेल्प से प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके हेल्प से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकंड पार्ट, अच्छा इसमें एक्सेस रिएजेंट एंड C2H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिख देना। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 mole of C2H2 produces 1 mole of C2H6, yes or no? एक मोल प्रोड्यूस करता है। So how many moles you have? So 20 moles. So 20 moles of C2H2 produces कितना, 20 moles of C2H6, right? अब 1 mole, आपसे ध्यान देना, आपसे क्या पूछा, मास पूछा, मोल्स नहीं पूछे आपसे। So 1 mole of C2H6 is equal to 1 mole is equal to gram molecular mass is equal to 24 plus 6 30 gram. So 20 moles. So 20 moles कितने के बराबर होगा, 30 into 20, 600 gram of ethane will be produced. So this is how you do the questions. चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देखते हैं आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लेकिन ध्यान रहे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के वो मोबाइल में ही रहते हैं, यू हैव टू नोट इट आल्सो, ओके।
तो जब भी आप क्लास का ये वीडियो देखते हैं तो पेन पेंसिल लेके आप बैठे, नोटबुक लेके बैठे, प्रॉपर नोट्स बनाए साथ में। सो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक नॉर्मल सी इक्वेशन ले लो जो आपने 10th में भी पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, कैल्शियम और HCl वाली रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं वही देता हूं आपको, ठीक है। तो ये आपके पास कैल्शियम है और ये HCl है और ये CaCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, दो बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम is made to react with 657 gram of 657 HCl. Find out limiting reagent number 1 and number 2 mass of CaCl2 formed, कितना CaCl2 बनेगा ये भी आपने बताना है। तो आप कहेंगे सर कैसे करें? मैंने कहा वही चीज पहले पता करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और फिर लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ये पता करो कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, राइट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? देखिए स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। 1 मोल 2 मोल, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप पहले। नंबर ऑफ मोल्स किसके? HCl कैल्शियम के, गिवन मास बाय molar mass. Given mass is what sir? 400 gram. Molar mass is 40. तो कितने मोल्स हो गए? 10 मोल्स हो गए। किसके? कैल्शियम के, राइट? अब नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके? HCl के, ऑफ HCl इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है? गिवन मास है HCl का 657 और मोलर मास कितना होता है? Cl का कितना होता है? 35.5 और H का 1, तो होगा 36.5। तो 36.5 ये आ जाएगा 18 मोल्स, राइट? अब मेरे बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाट इज हैपनिंग? 1 मोल ऑफ कैल्शियम require कितना? require 2 moles of HCl, so आपके पास कितने मोल्स दिए हैं? 10 moles. So 10 moles of calcium require how many moles? 20 moles of HCl. लेकिन कितना दिए रखा है आपको HCl? 18 moles, but only 18 moles of HCl are given. हमें कितने मोल्स दे रखे हैं? केवल 18 मोल्स दिए हुए। चाहिए कितने? 20। ज्यादा दिए हैं कि कम दिए हैं सर? सो क्या होगा? सो HCl is LR, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नाउ अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, अब लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम प्रोडक्ट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये है। इसको कंपेयर करिए किससे? CaCl2 से 1 मोल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 moles of HCl produces कितना मोल? Produces 1 mole of CaCl2, 1 mole of CaCl2, right? So आपको कितने मोल्स दे रखे हैं? 18 मोल्स। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल्स को 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/2 मोल ऑफ CaCl2, है ना? अब आपको 18 मोल्स दे रखे, so 18 मोल्स of HCl produces 1/2 into 18, 9 moles of CaCl2। कितने मोल्स बेटा? 9 मोल्स। किसके? CaCl2 के। अच्छा, अब वही चीज आपसे क्या पूछा गया? आपसे तो मास पूछा गया। अब CaCl2 Cl का 35.5 होता है ना, तो 2 कितना हो जाएगा आपका? 71 और ये कितना होता है? 40, तो ये हो जाएगा 111 ग्राम। मोलर मास किसका? CaCl2 का। सो 9 मोल्स पहले तो ये लिख लो कि 1 मोल ऑफ CaCl2 is equal to ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equal to 111 ग्राम। मेरे बच्चों ध्यान रखना, स्टेप वाइज सॉल्व करना अपने न्यूमेरिकल को। अगर आप डायरेक्टली चले जाते हैं, कई बच्चे शॉर्ट लगा देते हैं, कहते हैं कि नहीं सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, दैट्स इट। एंट्रेंस के लिए सही है, लेकिन सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं। सो 9 moles of CaCl2 is equal to 999 gram of CaCl2. This is how you have to solve the numericals of limiting reagent। अब आपको आगे बढ़ने के लिए और क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। What are the various ways in which concentration is expressed?
ठीक है, ये अब हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूं। दैट्स